अगर आपको पता चले कि आप हिमांशु जी के पास जाएंगे। सर, आपने पार्टी को देखा है, लंबे टाइम से आप पार्टी को कवर कर रहे हैं। इन 9 सालों में आपने पार्टी को कैसे बदलते हुए देखा है? मतलब है तो बिल्कुल, ये मैंने पीएचडी थीसिस वाला सवाल पूछ लिया, लेकिन अगर आप कम शब्दों में बांध सकें तो। देखिए, पिछले 9 सालों में जिस तरीके से पार्टी ने काम किया है, प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक मतलब आप मान सकते हैं कि उनका एक काम करने का स्टाइल है। एक राजदीप जी ने जो बताया कि सरकार स्टेबल है और फैसले लेती है, किसी भी तरीके के फैसले लेने से मोदी सरकार हिचकती नहीं है। कई ऐसे मौके आए जब कुछ फैसले लिए गए, जैसे भूमि अधिग्रहण बिल था, वो फैसला लिया गया लेकिन उस पर सरकार ने बैक ट्रैक किया। कृषि संबंधित जो 3 कानून थे, उस पर सरकार ने कानून लेकर आई, संसद से पास कराए, लेकिन फैसला वापस भी लेना पड़ा। 370 जैसे फैसले, ट्रिपल तलाक जैसा फैसला, राम मंदिर को लेकर जिस तरीके से इस सरकार ने काम किया कोर्ट के डिसीजन के बाद, शायद उम्मीद बहुत कम लोगों को थी। अब आपने जो सवाल पूछा है वो सीधा सीधा ये है कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की एक क्वालिटी है कि वो चाहते हैं कि सरकार और संगठन मिलकर काम करें, और वो इस तरीके से चाहते हैं कि अगर सरकार का कोई फैसला है, कोई योजना है, तो उसको जमीन पर उतारने का काम जो है वो संगठन के लोग करें। उसके लिए सांसद भी लगे, उसके लिए विधायक भी लगे, पार्टी के पदाधिकारी लगे, कार्यकर्ता लगे। उससे वो ये मानकर चलते हैं कि जब आप किसी योजना को उतारते हैं तो आपको पता चलता है कि इसका फायदा किस व्यक्ति को मिला है और इस योजना का इंपैक्ट कितना हो रहा है। अगर कोई गलत फीडबैक है तो वो कार्यकर्ताओं के जरिए वो चाहते हैं कि वो उनको मिल जाए, और इसीलिए निखिल, अभी पिछले कुछ दिनों पहले भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अपने तमाम सांसदों को एक बात कही कि 2024 का चुनाव अब दूर नहीं है। कर्नाटक की हार के बाद उन्होंने कहा कि आप सबको एक फीडबैक फॉर्म दिया जा रहा है, आप लोग जाइए जनता के बीच में, और जो जेन्युइन फीडबैक है, जो असल फीडबैक है, जो आम जनता की असली राय है, वो इस पर बताइएगा। आप डरिए मत, घबराइए मत कि आपके खिलाफ कोई कार्रवाई हो सकती है। तो ये जो प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस सरकार के साथ किया, वो पिछली कई सरकारों में देखने को नहीं मिलेगा। संगठन और सरकार दोनों को साथ लेकर चलने का काम। और अभी 28 तारीख को जब नए पार्लियामेंट का उद्घाटन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया, तो बीजेपी रूल्ड स्टेट के सभी सीएम और डिप्टी सीएम्स की मिनिस्टर ऑफ काउंसिल की मीटिंग की, जो समय समय पर होती रहती है, उसमें जीएसटी को लेकर एक प्रेजेंटेशन हुई। और वो प्रेजेंटेशन किसने दी? गुजरात के गृह मंत्री हर्ष सिंघवी ने दी। वो क्या कि आप जीएसटी में सिर्फ रेवेन्यू को देखते हैं कि किस तरीके से फाइनेंशियली गड़बड़ करे, उसको पुलिसिंग नजरिए से भी देखिए। तो अगर उसमें सुधार होगा तो आपका रेवेन्यू बढ़ेगा। लोग जो है शेल कंपनीज बना लेते हैं, आधार का गलत यूज करते हैं। ये तमाम प्रेजेंटेशन दी। और आज मैं एक अखबार में पढ़ भी रहा था, शायद नोएडा में ही 15,000 करोड़ का घोटाला किया गया है, कंपनीज बना के लोगों का आधार जो है वो आधार की डिटेल चोरी करके। तो ये जो जीएसटी में रेवेन्यू बढ़ाने की बात है, ये प्राइम मिनिस्टर चाहते हैं कि इस तरीके से अगर किसी स्टेट ने कोई अच्छा कदम लिया है, बीजेपी रूल स्टेट ने, तो दूसरे स्टेट भी लें। तो इसी में उनको लगता है कि ये महारत है, और यहां पर लोगों के साथ कनेक्ट करने का एक उनका अलग अंदाज है। उसमें उनकी पॉपुलैरिटी है, वो जानते हैं कि कैसे लोगों के साथ कनेक्ट किया जा सकता है, क्या कब करना है, ये सब उनको मालूम है। वो ये चाहते हैं कि जो काम पार्टी के द्वारा दिया जा रहा है, कार्यकर्ता नीचे लेके जाएगा तो पार्टी की जीत सुनिश्चित हो जाएगी।